एजुकेशन की बात हो और खान सर का नाम ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। द सीएसआर जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड के मंच पर खान सर बतौर यूथ आइकॉन इनको नवाजा गया। हमारे साथ खान सर मौजूद है। सर, एजुकेशनिस्ट हैं आप। सीएसआर और एजुकेशन को बिल्कुल अलग से नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब इसको अलग नहीं किया जाता, इसको जोड़कर ही देखना ज़रूरी है। सर, कैसे और क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका ये सीएसआर जनरल जो आप लोगों ने इधर ऑर्गेनाइज़ किया, ये सबसे सैल्यूटेबल वर्क है आप लोग का, क्योंकि जो कंपनियां इतने हैवी टैक्स रेट, देखिए जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब के बावजूद अगर कोई अपने उसमें से सीएसआर के लिए अलग से फंड निकाल रहा है, इट मीन्स वो उसके लिए भी उसको आप लोगों ने जो अप्रिसिएट किया, ये बहुत बेहतरीन काम है। और जो सीएसआर फंड को जो एजुकेशन की ओर ले आया जा रहा है, इसमें से वुमेन एजुकेशन है, जो महिलाओं के लिए एजुकेशन है, और ख़ास करके रूरल एरिया में इसमें फंड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सर, एजुकेशन में आप काम करते हैं, आप कुछ अपील करना चाहेंगे कॉर्पोरेट के साथ कि कुछ आपके साथ कुछ वेंचर हो, कि क्या क्या अपील करेंगे? अपील ये है कि देखिए, एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन एक सबसे लोएस्ट प्राइस पे होना चाहिए, खास करके इंडिया जैसे देश में। हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत शुरुआत से बहुत पीछे रह गया एजुकेशन। तो कारपोरेट जो फंड्स आते हैं, उनको एजुकेशन में अगर वो ले आके इसका सदुपयोग करते तो अच्छी बात है। हम भी यही कहेंगे कि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली ये होता है क्या कि एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है और तुरंत इनकम नहीं देता है। वो उसका आउटकम बहुत लंबे समय बाद दिखता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो कम से कम उसको 5-10 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब उसका एक आउटकम दिखेगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ना, जो कम समय में आउटकम चाहते हैं, वो लोग इससे भागने लगते हैं। तो एजुकेशन को भी, इस सीएसआर को भी इस सेक्टर में एक और बेहतरीन ढंग से देखने की ज़रूरत है। सर, एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ यही होता है कि किताबी पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट भी एक एजुकेशन होता है, जहाँ पर सीएसआर का अच्छा खासा फंड इस्तेमाल होता है। सर, इसको और बाइफरकेट कैसे किया जाए ताकि सीएसआर का जो पैसा है वो बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सके? मतलब एजुकेशन में क्या क्या हो सकता है? देखिए, एक एजुकेशन में ना आप देखिएगा ना, तो हमारे यहाँ जो रिच फैमिली है, उसको तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए स्किल वगैरह नहीं, वो बेहतरीन ढंग से अपना एजुकेशन देते जा रहे हैं। लेकिन एक जो लोअर देन मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए ना रोजी रोटी है, वो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि हम कमाए कि पढ़ाएं बच्चों को। तो वैसे लोगों के लिए स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ताकि वो अपनी मिनिमम ज़रूरतों को अपने स्किल के दम पे अर्न कर सके, और बाकी वो अपने नॉलेज और आगे स्किल और चीज़ों को निखार के आगे बढ़ सके। तो 50% एजुकेशन पे और 50% स्किल पे, दोनों साथ रखना चाहिए, ताकि दोनों एक साथ पैरेलल हो सके। सर, आप रिमोट इलाके से आते हैं, आप ऐसे देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूथ है। एजुकेशन आपके लिए एकदम से आपको बिना इससे जोड़ा कर ही देखा जाता है। सर, आपसे ये सवाल है कि आपको नहीं लगता कि सीएसआर का जो पैसा होता है या सीएसआर एक्टिविटीज़ होती है वो चुनिंदा जगहों पर ही होती है? जो रूट कॉज है सीएसआर को, उसको लेकर कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हाँ, अब सीएसआर का फंड कौन किस एरिया में लेके जाता है, ये तो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक है कि डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है, 5G या फिर डिजिटलाइजेशन की वजह से, उससे एक फ़ायदा हुआ है कि जो रिमोट एरिया थे, वहाँ तक एजुकेशन अब अच्छे से पहुँच चुकी है। और डिजिटल होने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि मतलब लो कॉस्ट में एजुकेशन एफोर्ड हो सकती है। अच्छा, सर, मैं आपका वक्त ज़रूर ज़्यादा लूँगा क्योंकि आप पकड़ में जल्दी नहीं आते और बहुत सीमित और बहुत कंजर्वेटिव आंसर आप देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे बहुत सारी चीज़ें, मेरी बहुत जिज्ञासा, और मैं बहुत दिनों से आपसे बहुत सारे सवाल मेरे हैं, उनसे जानना चाहूँगा। सर, आपकी जीवनी, आपका जो संघर्ष है, उसे दुनिया जानती है, दुनिया जग जाहिर है वो। सर, लेकिन उस जीवन और उस संघर्ष के पीछे के बाद जो मजबूती आपको मिली है, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि उन सब चीज़ों के बारे में आप हमारे सिर्फ संक्षेप में बताएं। देखिए, हम लोग तो एक एजुकेशन से जुड़े रहे हैं लोग, और अमूमन ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोगों को लगता है कि उनका स्किल या एजुकेशन काम आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अभी भी सुनते होंगे, लोग कहते हैं पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, जब उटपटांग बातें लोग करने लगते हैं। स्किल एंड एजुकेशन कभी खराब नहीं जाता। हम हर लड़कों को कहते हैं, जी जान लगा के, अभी यंग एज है, मेहनत करो। यहाँ पर जितना ज़्यादा स्किल और एजुकेशन को अपने अंदर लाएंगे, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो आगे जाके रिटर्न देगा ही देगा। लेकिन आजकल के यूथ ना है ना, शॉर्टकट भागना चाहते हैं। एक स्किल्ड और एजुकेशन दोनों को बैलेंस लेके चलना चाहिए। सर